देख सकते हैं, ये मैंने 7 जो है ना पिक्चर लगाई है। ये मैंने 7 से 8 दिन पहले क्रीम लगाई थी, लगानी शुरू की है। आप देख सकते हैं कि हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपके साथ पेडिक्योर मैनिक्योर की वीडियो शेयर करूंगी। घर पे इतने आराम से, इतनी आसानी से, किसी ब्लीच के बगैर, बाहर से जो हम नॉर्मल ब्लीच ले रहे होते हैं उसके बगैर हम इन 3 चीज़ों से ब्लीच भी करेंगे, पेडिक्योर मैनिक्योर करेंगे और अपने जो है ना हाथ पाँव को और अपने फेस को भी बहुत अच्छे तरीके से हम इससे ना कर सकते हैं जी क्लीन। और 100 रुपये में तकरीबन आप ना ब्लीच भी कर लेंगे अपने हाथों पाँव पे, और एक बार नहीं 4 से 5 बार, 100 रुपये में 4 से 5 बार आप ब्लीच कर लेंगे। उसके लिए जी हमें एक साबुन चाहिए, उसको ग्रेट करना है हमने, और 2 से 3 चम्मच होने चाहिए साबुन। और हमें चाहिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और चाहिए हमें अमोनिया सॉल्यूशन। इसको स्किन पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, हेयर्स पे यूज़ कर सकते हैं, और जी आप इसको अपने ज़ख़म वगैरह साफ़ करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अमोनिया सॉल्यूशन जो है ना, ये आपने 1 स्पून लेना है, और इसके अंदर जी इन्होंने भी लिखा हुआ है, और मैं यूज़ करती हूँ पहले ख़ुद भी। तो मैं अमोनिया जो है वो 1 स्पून लेती हूँ, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो 2 स्पून लेती हूँ। सबसे पहले जी आपने कोई स्टील सिल्वर का बर्तन और चम्मच नहीं लेना, आपने लेना है प्लास्टिक का, या फिर कुछ भी इस तरह से हमारे घर में ना स्पून्स भी होते हैं और बर्तन भी होते हैं जो है ना वो वाले यूज़ करने हैं। आपने सिल्वर या स्टील वाला कॉपर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना। सबसे पहले इनको साबुन के अंदर 2 से 3 चम्मच साबुन लेने हैं, 1 चम्मच हमने अमोनिया लेना है, और अमोनिया सॉल्यूशन लेना है, और 2 चम्मच जो हैं वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लेने। इसको आप हाथों से अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। ये बिल्कुल ब्लीच जैसा होता है, इसकी स्मेल भी ब्लीच जैसी ही होगी। आप इसको आराम से, ब्रश है तो ठीक है, नहीं है तो आप इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करें। ये ब्लीच की तरह हार्ड नहीं होता कि आपके स्किन पे इचिंग करता है, ये इचिंग बिल्कुल नहीं करता। हाँ, एक चीज़ है, आपने जो कपड़े पहनने हैं ना वो बिल्कुल रफ से पहनने हैं, ताकि ये कपड़ों पे लग के उनका कलर ख़राब कर सकता है। नया कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनना आपने। आपको मैं पहले से बता दूं, फिर आप कहें कि जी हमने लगाई और हमारे कपड़े ख़राब हो गए। ये देखिए जी, मैं अपने पाँव आपको दिखा रही हूँ। ये ना पहले मैंने कुछ दिन पहले एक क्रीम बनाई थी, उसकी वजह से मेरे पाँव के ना तकरीबन 6 से 7 दिन हो गए हैं, और मेरे पाँव के और हाथों के दाग जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना वो चले गए हैं। बस थोड़ा थोड़ा सा वो एक वीक में भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गए हैं, और बहुत ना वो ऐसे जैसे एक छोटी सी रेडनेस की एक अंदर रह जाती है ना, वो वाली हाथों पाँव पे रह गई। मेरे जूतों के निशान और नेल्स के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा निशान पड़ गए थे, और मेरी एड़ी पे पीछे बहुत जूते लग लग के बहुत ज़्यादा निशान पड़ गए थे। तो वो बहुत हद तक तकरीबन 80% तक चले गए हैं 7 से 8 दिन के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से साबुन को और अमोनिया को और हाइड्रोजन को मिक्स करके, और इसको ना अपने हाथों पाँव पे मैं लगा रही हूँ। आपने इसको 10 से 15 मिनट लगाना है, जितना हम ब्लीच को टाइम देते हैं। अगर आप फेस पे लगाना चाहते हैं तो आप फेस पे भी लगा सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये सेम ब्लीच की तरह होती है, ब्लीच ही करेगा, लेकिन उससे थोड़ा सा माइल्ड होगा। बालों को ब्लीच नहीं करेगा, आपकी स्किन जो होती है ना उसको ब्लीच करता है। हाँ, अगर आप थोड़ी देर ज़्यादा लगा लें तो वो भी थोड़े बाल भी हो जाएंगे, लेकिन बाल मुझे बहुत बुरे लगते हैं। वो फिर जब ब्लैक होते हैं ना तो आपकी शक्ल भी अजीब लग रही होती है। तो मैंने अपने बाजुओं पे, हाथों पे, पाँव पे अच्छी तरह से इसको लगा लिया था। हाँ, अगर ये ड्राई हो के तो बिल्कुल ना स्किन के अंदर जज़ब हो जाता है। फिर थोड़ा सा आप पानी ले लें, और इसको ना अच्छे से बार बार इसको आप करते रहें, मसाज करते रहें थोड़ी थोड़ी देर बाद। 10-15 मिनट के बाद ये वाला काम करके हमने अपने अच्छे से पाँव को जो ना मसाज करना है। अपने जो पाँव के नखल्स होते हैं, ये नेल्स के साथ हाथों पे और बाजुओं पे जो भी हमारे पास है ना ब्लैक एरियाज़ हैं, उसको ज़्यादा से आपने ना अच्छे से उसको मसाज करना है। हमने मसाज करने के बाद जी हमने अपने पाँव का, हाथों का जितने भी डार्क एरियाज़ हैं उनको ज़्यादातर हमने फोकस करना है। अच्छा जी, यहाँ पे हो गया है ड्राई, और इसको जी अब करते हैं पानी मैं लेकर आई हूँ यहाँ पे
नीम गर्म पानी है, यहाँ पे एक मैंने छोटा सा ब्रश लिया है, और एक ना अपनी एड़ियाँ साफ़ करने के लिए कोई सा भी आपके पास नॉर्मल से एक पत्थर सा भी होता है वो भी ले लें, या कुछ भी ना ले लें। उसके बाद जी हमने साबुन लेना है, वो सॉरी नमक लेना है, और शैम्पू लेना है। एक से 2 चम्मच आप नमक ले लें, और इतना ही आप शैम्पू लेके और पानी के अंदर 10 से 15 मिनट के लिए ना अपने हाथों को अच्छे से हमने जी करना है क्लीन। इसके अंदर मैंने डाल के दोबारा इसके ऊपर पानी लगाया था, तो ये दोबारा से ऐसे लग रहा था, मैंने दोबारा से ब्लीच लगा लिया। ब्लीच के साथ भी यही होता है कि आप उसको थोड़ा सा उतारे ना तो ऐसे साबुन की तरह से हो जाता है। तो ये ना बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया था उसी वक्त इंस्टेंट ही। और उसके बाद जी मैंने इसको सारे अपने कोई सा आपके पास ये ब्रश नहीं है उसको भी छोड़ दें, आप घरों में आम ब्रश जो होते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। और अपने सारे डार्क एरियाज़ पे अपने बेशक हाथों पे, पाँव पे, बाजुओं पे आप नरम हाथों से अपने इस ब्रश से अपने नेल्स क्लीन करने हैं। अपनी स्किन को नरम हाथों से आपने सारा इसकी ब्रशिंग करनी है, हाथों की, पाँव की। और ख़ास तौर पे ना हमारे पाँव के नेल्स जो होते हैं ना, आपने देखा होगा वो बहुत ज़्यादा, एक तो इर्द गिर्द से उसकी स्किन डेड सर्दियों में हो जाती है, और नेल्स के अंदर अजीब सी एक ना ब्लैकनेस सी आ जाती है, तो वो भी इससे ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जी हमने अच्छे से अपनी एड़ियाँ भी साफ़ करनी है इससे, ब्रश से अपने सारे पाँव को, नेल्स को, हाथों को साफ़ करके उसके बाद जी हमने क्लीनिंग के बाद ना यह हमें मेरे नेल्स बहुत जल्दी इर्द गिर्द जो स्किन है ना वो डेड हो जाती है। अच्छा, एड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो तकरीबन मैं एड़ियों पे लेकर आऊँगी, बहुत आपको एड़ियों के लिए एक ना सलूशन बताऊँगी, बहुत इफ़ेक्टिव है। और आपको लाइव मैं पूरा वीक जो है ना उसका वो बना के और वो दिखाऊँगी, लाइव जो होता है ना सब कुछ मैं दिखाऊंगी। और टाइमर आपने खुद देखना है, पूरे 15-15 मिनट आपने ब्लीच लगानी है, पूरे 15 मिनट हमने इसको क्लीन भी करना है। अपनी एड़ियों को हमने अच्छे से किसी भी सख्त कोई पत्थर से या इस तरह से, अगर आपके पास स्क्रबर है तो उससे आप कर लें। अगर ये स्क्रबर नहीं है तो घर वाले आपके पास ब्रश पड़ा होता है, और कोई भी झावा सा पड़ा हुआ होता है उससे भी आप अच्छे से उसको क्लीन करें। ये वाला एरिया जो नेल्स के साथ डेड स्किन आ जाती है, और ये एक छोटे पीछे जो थोड़ा सा, सॉरी जी आवाज़ें आने लग गई थी, तो जी ना थोड़ा सा ये पीछे से जो एरिया होता है ना बिल्कुल आपके टो के पास, तो उसको थोड़ा सा ना मैं स्क्रब मैंने किया था, क्योंकि मेरी यहाँ से डेड स्किन थी और वो गर्म पानी से और इस तरह से पेडिक्योर से ना वो ख़त्म हो गई थी आपकी बहुत आराम से ब्लीच के बाद भी, और ये स्किन उतर गई है जी। अच्छा जी, मैं पाँव धो के आ गई हूँ, आप देख सकते हैं ये मैंने 7 जो है ना पिक्चर लगाई है, ये मैंने 7 से 8 दिन पहले क्रीम लगाई थी, लगानी शुरू की है। आप देख सकते हैं कि मेरे पाँव में कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया। मेरे नेल्स के इर्द गिर्द जगह बहुत ज़्यादा ब्लैक है, ऊपर जो जूता लगा हुआ था वो उसके निशान थे, लेकिन वैसे भी पाँव में बहुत ज़्यादा वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। ये सिंपल सा पेडिक्योर मैनिक्योर 100 रुपए में आप घर में कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा आपको इसके फ़ायदे होंगे। उसके बाद ही आप कोई सी भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ले लें, आप वैसलीन से अच्छे से अपने हाथों और पाँव को ज़रूर मॉइस्चराइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ड्राई हमारी स्किन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसके बाद जी ये पेडिक्योर मैनिक्योर के बाद आप लगा लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा।